फ्रेंड, जब मैं पुरानी यादों पे उतरती हूँ, सारी बातें जहन में घूमती हैं, तब एक जो प्रश्न मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जब मैं चाहे मेरे ऑफिस में हो, मेरे पड़ोस में हो, और मैं जानती हूँ कि आप लोग भी जानना चाहते होंगे कि क्या हम लोगों की लव मैरिज थी या अरेंज थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉपर एक अरेंज मैरिज ही थी। बट ये था कि हम दोनों जब मिले पहली बार, उस समय हम लोग शादी के पर्पज से नहीं मिले थे, लेकिन फिर भी हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ था। मेरे मन में भी कुछ कुछ उनको देखकर हुआ था और अंदर से एक इच्छा जागृत हुई थी कि काश ये शख्स जीवन साथी बन जाए। सेम यही मेरे हस्बैंड के संग भी हुआ था कि उनको भी मुझे देख के कुछ फील हुआ था। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि हम लोगों की पहली मुलाकात कहाँ और कैसे हुई थी। एक्चुअली बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिए। किसी की जिंदगी का सवाल है ये सोच। जैसे कि मैंने बताया कि मैं आगरा में ही बेटी हूँ। आगरा में कमला नगर तो एक बहुत अच्छा पॉश एरिया है, वहां पर मेरे पापा का घर था। क्योंकि अब तो हमारी होल फैमिली दिल्ली में ही है, हम लोग वो वहां का सब कुछ हम लोगों ने सेल आउट वगैरह कर दिया है। लेकिन उस समय मैं एमए कर रही थी और मैं आपको बता दूं, मैं उस दिन मतलब डार्क चॉकलेटी कलर का सूट पहनती हुई थी, जिसे बारीक सी डॉट लगे हुए थे। मतलब क्योंकि आपको ये सब बातें ना आप भूल नहीं सकते हैं कभी। जैसे दिमाग में एक प्रिंट आउट सा होता है, आपकी ये जिंदगी की ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं होती है कि आप चाहकर भी नहीं भूल सकते हैं। वही तो मैं सोचती हूँ मन में कि वो मेरा अतीत जो मेरे आज बिल्कुल मुझसे दूर हो चुका है, लेकिन आज भी वो मेरे वर्तमान में है जीवित। मेरा वो अतीत का वो हिस्सा जो बहुत दूर जा चुका है, लेकिन फिर भी वो मेरे दिमाग के वर्तमान में जीवित है। तो एक दिन दोपहर की बात थी, संडे था, मैं सो रही थी। हमारी डोरबेल बजती है तो फिर मैंने दरवाजा खोला। इत्तेफाक से उस समय घर में कोई भी नहीं था। तो मैंने देखा कि घर के दरवाजे पे 2 युवक और एक प्रौढ़ महिला खड़ी हुई है। तो मैंने पूछा, यस आप लोगों को क्या चाहिए, किससे मिलना है? तब उन लोगों ने कहा कि आपके घर के बाहर टू लेट का एक बोर्ड लगा हुआ है, तो हम लोग आपका घर देखने आए हैं। मैंने उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे आइए। एक्चुअली हम लोग नीचे रहते थे और ऊपर वाला हमारा पोर्शन खाली था। मैं उनको जब घर दिखा रही थी तो उनमें से दोनों युवक अच्छे थे, नो डाउट। एक युवक मतलब कंटिन्यूसली मुझे देखे जा रहा था और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। काफी स्मार्ट था वो लड़का। तो नेचुरली एक अगर हैंडसम और स्मार्ट लड़का अगर आपकी तरफ देखता है तो थोड़ा सा एक अच्छा तो फील होता ही है अंदर से। तो मैं भी उसकी तरफ आकर्षित हुई। वो मैंने उसको मतलब दिखाया, ये रूम है, ये किचन है वगैरह, मैं उसको बता ही रही थी। इतनी देर में मेरे पेरेंट्स जो पास में ही मंदिर गए हुए थे वापिस आ जाते हैं। अब वो मुझे देख के नीचे मतलब इशारा करते हैं कि आप नीचे जाओ और चाय बना दो। मैं नीचे आती हूँ, अपने मन में मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर चाय बनाने का क्या मतलब है। पर कहीं अच्छा लगा कि वो युवक और वो फैमिली बैठी थी अंदर नीचे आके। मैंने चाय बनाई अपने अच्छी तरीके से, मतलब प्रेजेंटेबल में नाश्ता वगैरह सब लगा के मैंने चाय उन लोगों को दे आई। 10 मिनट बाद ही मुश्किल से बातचीत के दौरान किचन में उनकी आधी अधूरी बातचीत मुझे सुनाई पड़ रही थी। उस युवक ने पापा के सामने क्लियर कह दिया कि वो मकान नहीं लेना चाहता है, वो मेरे से विवाह करना चाहता है। तो मैं आपको बता दूं इसके पीछे की ये कहानी है कि 2 दिन पहले ही पापा मेरा फोटो उस परिवार में देकर आए थे। मैं नहीं जानती, उन लोगों ने इत्तेफाक से इनडायरेक्ट वे में मुझे चुना। और जब उसने मुझे देखा या मैंने उसको देखा, मतलब तो हम दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव हुए। तो आप इसको कह सकते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट कह सकते हैं।
बट ये प्यार नहीं था कि हम लोग एक दूसरे से मुलाकातें हुई हो, हमने लेटर लिखी हो, ऐसी कोई भी चीज नहीं हुई थी। क्योंकि मुश्किल से आफ्टर 10 मिनट ही उसने पापा से मेरा हाथ मान लिया। ब्राह्मण थे, भारद्वाज ब्राह्मण, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। पापा पहले से ही वहां चाहते थे, क्योंकि लड़का अच्छा, देखने में अच्छा था, खाता कमाता, सब कुछ बढ़िया था। तो हम लोगों ने, जो हमारे यहाँ की पंडितों में मतलब एक मुख्य होता है कि बिना जन्म पत्री मिलवाए शादी नहीं करते हैं, तो उसको डीपली नहीं। लेकिन उन लोगों की साइड से आया कि जन्म पत्री के सारे गुण मिल गए हैं, बहुत अच्छा मैच है, ये है वो है। तो पता नहीं क्या, या तो कहीं ये होनहार थी, भाग्य था, क्या था। मेरे पापा ने डीपली नहीं उसको चेक करवाया जन्म पत्री को, वरना शायद हमें तभी पता चल जाता कि ये मैच बिल्कुल गलत है। और वही हुआ कि हम लोगों का विवाह हो गया। और आगरा से विदा होकर मैं अपनी ससुराल लखनऊ पहुंच गई। वहां मेरे संग क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि डे 1 से ही मेरे ससुराल वालों ने जो कुछ किया मैं आपको बता नहीं सकती। आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में या आने वाले वीडियो में जो कुछ भी बताऊंगी वो मैं जानती हूँ, मेरा ईश्वर भी जानता है, वो सब बिल्कुल सच होगा। इतना सा भी झूठ नहीं बोलूंगी। आज मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है, मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं है, मैं कोई भी बात झूठ नहीं बोलूंगी, ये सोच के कि हाँ मेरे व्यू बढ़ेंगे। तो फ्रेंड, अब आपको पता चल गया कि मेरी और मेरे हस्बैंड की मुलाकात एक किराएदार और एक मकान मालिक के रूप में हुई थी, लेकिन हम शादी के बंधन में बंध गए।